बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर से होंगे और आपके रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी देर बाद वीडियो अपलोड की है। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह अब इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो मिलेगी आपको। रेसिपी देख के नज़र आ गया होगा कि आज जो है ना वो बिल्कुल मुनफरिद और देसी स्टाइल से जो है ना वो आलू और गोश्त बनाया गया। गोश्त जो है वो बड़ा है, बीफ। तो ये मैंने स्पेशली जो है ना वो बोटी नॉर्मल साइज़ की करवाई है और 2 से 3 ट्रिक्स हैं जो आपने नोट करने हैं इसमें। और बिल्कुल आपका जो है ना वो ढाबा स्टाइल और देगी स्टाइल गोश्त बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें, ये मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। ये तकरीबन 1.5 किलो है और आप किलो भी ले सकते हैं या जितना आपका है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ हमने अपने मसाले रेडी कर लिए हैं। यहाँ लिया है मैंने 2 टमाटर, हम इसको करेंगे चॉप। 2 टमाटर हैं बड़े साइज़ के और 3 से 4 जो है ना वो प्याज है नॉर्मल साइज़ के। 4 से 5 अदर जो है ना वो साबित मिर्ची हैं। अदरक का एक टुकड़ा है और साथ ही साथ जो है ना वो थोड़ा सा लहसुन छी। बीफ को जो है ना वो मैंने अच्छे से धो लिया है, साफ़ करके रख लिया है। तो साथ ही अब मैं इसको करूँगा मैनुअल, जो है ना वो मशीन से चॉप कर लूँगा। आप ग्राइंडर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना वो अपने लिए ये रखी हुई है। इससे एक तो बहुत अच्छा और ब्रीक ब्रीक जो है ना वो हो जाता है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना ब्रीक ब्रीक और कितना अच्छा जो है ना वो ये मशीन से हो गया चॉप। अब हम इसको जो है ना वो 2 से 3 सेकंड के लिए भून लेंगे ताकि इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाए। साथ ही साथ इसमें अब हम डालेंगे घी। घी जो है वो इसमें कम डालना है। मैंने आपको बताया था ट्रिक्स ये, क्योंकि ये चर्बी वाला गोश्त है तो इसका घी ऑटोमेटिकली निकल आएगा। घी हम बहुत कम डालेंगे। और देखने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये आपका प्यार है, ये मोहब्बत है। अब हम इसको जो है ना वो भून लिया इसको अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी जो है ना वो 1.5 चम्मच है, छोटा नॉर्मल साइज़ का। साथ ही साथ इसमें लाल मिर्ची पिसी हुई जाएगी, कुटी हुई। और नमक जो है ना वो हस्बे ज़ायक़ा आपने डाल देना है, 1.5 चम्मच ये भी तकरीबन जाएगा। और इसको अच्छे से भून लेना है। मसाले को देख के नज़र आ रहा होगा आपको कि मैं कितनी अच्छी से इसकी भुनाई कर रहा हूँ। जितनी भुनाई होगी उतना ही आपका गोश्त मज़े का बनेगा। हल्का सा इसमें पानी डाल देना ताकि मसाला जले ना। और इसका कलर जो है माशाल्लाह देखें कितना प्यारा आ गया। अब हम इसमें डालेंगे अपना बीफ। बीफ को डाल के हमने 4 से 5 सेकंड के लिए भुनाई करनी है। भुनाई करके फिर इसको जो है ना हमने प्रेशर को बंद करना है। 4 से 5 जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मिनट हो गए हैं, देखें। और अब हम जो है ना इसकी बुनाई करके इसको प्रेशर को बंद कर देंगे। कुछ लोग होते हैं वो सबसे पहले इसमें जो है ना वो गोश्त को बॉयल कर लेते हैं, वो भी तरीका ठीक है। लेकिन ये मेरा जो है ना वो अपना घर का एक तरीका है जो मैं खुद शुरू से ये यूज़ करता आ रहा हूँ। अब हम इसमें डालेंगे एक जो है ना वो डिब्बा पानी का। पानी जो आपने नॉर्मल रखना क्योंकि इसमें इसने गल जाना है और साथ ही ये शोरबा भी इसका पक जाएगा। हमने रखना है हल्का सा शोरबा, जैसे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में होता है। तो अब हम इसका प्रेशर बंद कर देंगे। इसको तकरीबन हमने 20 से 25 मिनट रखना है। मिलते हैं फिर 25 मिनट बाद। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना वो गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखें इस पर कितना अच्छा सा कलर आ चुका है और कितनी अच्छी सी इसकी बुनाई होगी। अब हम इसमें एंड में डालेंगे आलू। आलू कुछ लोग पहले डाल देते हैं और गोश्त को वो कहते हैं जी हमारे आलू जो है ना वो बिल्कुल ही गल गए हैं, शीरा हो गए हैं। लेकिन ऐसी आपने गलती नहीं करनी। अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए प्रेशर को अगेन बंद करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आलू हमारे पक जाएंगे। ऊपर से रोज़े का टाइम हो गया था, अफ्तारी होने वाली थी, तो मैं इसका क्लिप नहीं ले सका। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह देखें अब मैंने इसको एक डिश में जो है ना वो कन्वर्ट कर दिया है। तो कितना मज़े का और कितना लजीज़ा ये जो है ना वो सालन तैयार हो चुका है। इतनी खुशबू इसकी आ रही है कि बस अब अफ्तारी हो और मैं जो है ना इसको खा के आपको बताऊं। देखने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।